नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन रेलवेज को लेकर, जहां पर हमारे इंडियन रेलवे के रेलवे स्टेशन हैं वहां पर जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है या फिर जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाते हुए हमारी रेलवेज के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने एज ऑफ नाउ हमारे देश के 6071 जो रेलवे स्टेशन है वहां पर वाईफाई सर्विस अवेलेबल करवा दी है, जिसका इस्तेमाल करके जो पैसेंजर्स हैं वो उनकी जो ट्रैवलिंग है उसको और भी बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे जो इंडियन रेलवे का सिस्टम है वो एक काफी बड़ा सिस्टम है, जहां पर डेली काफी लार्ज नंबर्स में जो पैसेंजर्स है वो ट्रैवल करते हैं। एंड वहीं इन रेलवे स्टेशन पर जो फैसिलिटीज हैं उनको पैसेंजर्स के लिए और भी इजीली अवेलेबल करवाने के लिए हमारी जो रेलवेज है वो रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सर्विस को इंस्टॉल कर रही है, ताकि जो सर्विसेज हैं उनको ऑनलाइन ही अवेलेबल करवाया जा सके। एंड इसी के चलते एज ऑफ नाउ हमारी जो रेलवेज है उन्होंने इस काम को डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत लेकर 6071 रेलवे स्टेशन पर ये जो वाईफाई फैसिलिटी है इसको पूरी तरह से अवेलेबल करवा दिया है। एंड आने वाले समय में जो फैसिलिटी है इसको हमारे देश के और भी रेलवे स्टेशन पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को लेकर, जहां पर दोस्तों यूपी स्टेट में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको एक और बूस्ट पर वर्क करवाते हुए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा यूपी स्टेट में कुछ और नेशनल हाईवेज को लॉन्च कर दिया गया है, जिनकी वैल्यू 1600 करोड़ रुपए से ऊपर की है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानती हैं कि जो यूपी स्टेट है वो एक पोल बाउंड स्टेट है, तो ऐसे में अब आपको डेली यहाँ से कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलती रहेगी। और पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि हमें डेली यूपी स्टेट से कोई ना कोई अपडेट देखने को मिल रही है। एंड नाउ इस बार हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट है उनके द्वारा यहाँ पर 1600 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं उनको लॉन्च कर दिया गया है, जिनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो नेशनल हाईवे 731 पर हरदोई एंड से लखनऊ तक जो रोड है उसको 2 लेन से 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा। एंड इसके ऊपर 540.97 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। और इसी नेशनल हाईवे 731 पर हरदोई बाईपास के एंड से हरदोई डिस्ट्रिक्ट के एंड तक जो रोड है उसको 2 से 4 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा, जिसके ऊपर 1138.81 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। और ये जो दोनों के दोनों प्रोजेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया है ये इसमें सबसे बड़े प्रोजेक्ट हैं। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए गए हैं, जो कि आने वाले समय में यूपी स्टेट में जो रोड कनेक्टिविटी है उसको और बेहतर बनाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है यूएस बेस्ड बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी टेस्ला पावर यूएसए को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनके बिजनेस के ग्रोथ को देखते हुए इस कंपनी की तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में आने वाले कुछ सालों के अंदर अंदर उनके जो ईवी स्कूटर्स हैं उनको भी लॉन्च करेंगे। एंड इसको फैसिलिटेट करने के लिए सबसे पहले इनके द्वारा 2025 तक हमारे देश में 5000 से ज्यादा उनके जो ईवी चार्जिंग स्टेशन हैं उनको सेटअप भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं कि जो टेस्ला पावर यूएसए है ये टेस्ला इनकॉर्पोरेशन जो कि यूएस बेस्ड ईवी मैन्युफैक्चरर है उनके साथ में इसके कोई रिलेशन नहीं है, ना ही ये उनकी सब्सिडरी कंपनी है। ये अपना अलग काम करती है और ये मोस्टली बैटरीज मैन्युफैक्चरिंग, ईवी चार्जर इस तरह की थिंग्स पर काम करती है। और एज ऑफ नाउ इंडिया में इनकी 20 से ज्यादा स्टेट्स में अच्छी खासी प्रेजेंस है, जहां पर इनके पास में 200 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड 250 से ज्यादा इनके खुद के ओन टेस्ला पावर शॉप्स भी हैं। एंड नाउ दोस्तों इसी बिजनेस ग्रोथ को देखते हुए इनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो इंडिया में उनका जो ईवी स्कूटर है उसको भी जल्दी लॉन्च करेंगे, लेकिन उससे पहले ये हमारे देश में उनका जो ईवी चार्जिंग नेटवर्क है उसको क्रिएट करेंगे, जिसके लिए इन्होंने 2025 तक 5000 ईवी चार्जिंग स्टेशन को हमारे देश में अक्रॉस द कंट्री सेटअप करने का टारगेट रखा है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अमेरिकन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी एचपी इनकॉर्पोरेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेक इन इनिशिएटिव को काफी बड़ा बूस्ट प्रोवाइड करवाते हुए एचपी इनकॉर्पोरेशन के द्वारा हमारे देश में उनके मल्टीपल पीसी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी गई है। एंड नाउ इसके चलते आप कह सकते हैं कि भारत मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत एक और कंपनी को देश में अट्रैक्ट करने के लिए सक्सेसफुल रहा है। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो एचपी कंपनी है उसके बारे में आप सबको पता ही होगा, क्योंकि ये वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एंड पिछले साल जब हमारी गवर्नमेंट के द्वारा जो पीएलआई स्कीम अनाउंस की गई थी जो कि स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड थी, तो उसी समय जो एचपी इनकॉर्पोरेशन है ये भी उसके अंतर्गत क्वालिफाई हुई थी, जहां पर इंडिया में इनका ऑपरेशन स्टार्ट करने के लिए इन्होंने फ्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ में पार्टनरशिप की थी, जिसके अंतर्गत ये फ्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि चेन्नई के पास में श्रीपेरुंबदूर में है वहां पर उनके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने वाले थे। एंड नाउ दोस्तों इनके द्वारा यहाँ पर उनके जो प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है वो स्टार्ट भी कर दी गई है, जहां पर पीसी के अलावा लैपटॉप्स, डेस्कटॉप टावर्स, मिनी डेस्कटॉप्स इस तरह की जो थिंग्स है उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी एचपी इनकॉर्पोरेशन के द्वारा स्टार्ट की गई है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के मर्चेंडाइजिंग एक्सपोर्ट्स को लेकर, जहां पर दोस्तों बहुत सारे एक्सपोर्टर्स,
मिनिस्ट्रीज एंड साथ साथ में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा कहा गया है कि हमारे जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं, उनको आने वाले समय में काफी बड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। एंड इसके चलते भारत का जो $400 बिलियन का एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है वो रिकॉर्ड ब्रेक करता हुआ उसके ऊपर चला जाएगा। सो बिल्कुल दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर में हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा $400 बिलियन के एक्सपोर्ट टारगेट रखा गया है, जो कि स्पेसिफिकली मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट है। एंड एज ऑफ नाउ डाटा के अकॉर्डिंग ये लग भी रहा है कि आने वाले समय पूरा भी होगा। लेकिन अब जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें कहा गया है कि नए साल के चलते जो ग्लोबल डिमांड है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने वाली है, जिसके चलते 2022 में जो ग्लोबल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैं वो 4.7% का एक्सपेंशन देखेंगे। एंड इसके चलते जो इंडियन एक्सपोर्ट्स हैं वो भी काफी तेजी से ग्रो होंगे और हो सकता है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो $400 बिलियन का जो एक्सपोर्ट टारगेट है उसको पार करते हुए इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक $475 बिलियन तक पहुंच जाए। तो दोस्तों देखते हैं कि आने वाले समय में हमें इससे रिलेटेड क्या अपडेट देखने को मिलती है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है मुंबई मेट्रो को लेकर, जहां पर दोस्तों मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जो कि मुंबई मेट्रो की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है, इनके द्वारा कह दिया गया है कि मुंबई मेट्रो की लाइन 3, जो कि एक 33.5 किलोमीटर लंबी अंडर कंस्ट्रक्शन लाइन है, इसके अंतर्गत जो अंडरग्राउंड वर्क है, जो कि स्पेसिफिकली 11 मेट्रो स्टेशन का अंडरग्राउंड वर्क है, वो 90% तक कंप्लीट हो चुका है। एंड 2022 के पहले 4 मंथ्स के अंदर अंदर ये जो 11 के 11 स्टेशन हैं इनका पूरा का पूरा काम कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों जो मुंबई मेट्रो की लाइन 3 है ये एक काफी कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है एंड काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद में अब इसका जो काम है वो काफी तेजी से होने लगा है। और इसी को देखते हुए जो मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा एक स्टेटमेंट रिलीज की गई है, जहां पर उनके अकॉर्डिंग इस स्ट्रेच के अंतर्गत जो 11 स्टेशन है उनका ऑलमोस्ट 90% काम कंप्लीट हो चुका है। एंड कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जिनका काम 88%, 86%, 84%, 83 और साथ साथ में 70 to 75% तक कंप्लीट हो चुका है। और वहीं बात करें 11 स्टेशन की, तो अगले साल के पहले 4 महीने के अंदर अंदर जो कि अंडरग्राउंड आते हैं ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है हमारे देश में रीडेवलप की जाने वाले एक और रेलवे स्टेशन को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारी जो इंडियन रेलवेज है उनकी तरफ से डिसाइड किया गया है कि वो मदुरई रेलवे स्टेशन, जो कि तमिलनाडु स्टेट में है, उसको रीडेवलप करने का काम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड जल्द ही इसको एक काफी बड़ा रीडेवलपमेंट दिया जाने वाला है। सो बिल्कुल दोस्तों जो मदुरई रेलवे स्टेशन है वो तमिलनाडु स्टेट के मदुरई रेलवे डिवीजन के अंदर में आता है। एंड इसको हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा A1 ग्रेडेड ट्रेन स्टेशन का दर्जा दिया गया है। और हमारी रेलवेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेली काफी लार्ज नंबर्स में जो पैसेंजर हैं वो ट्रैवल करते हैं। एंड यहाँ पर जो सर्विस है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी इंडियन रेलवेज के द्वारा इस रेलवे स्टेशन को एक काफी बड़ा रीडेवलपमेंट दिया जाएगा, जहां पर सबसे पहले 2 न्यू एयर कॉन्कोर्स को डेवलप किया जाएगा, जो कि एयरपोर्ट की तरह होंगे। एंड जो कॉन्कोर्स होंगे इनमें कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट भी की जाएंगी, मल्टी लेवल कार पार्किंग, वेटिंग हॉल्स, क्लॉक रूम्स, पैसेंजर अमेनिटीज का एक्सपांशन, इस तरह की जो थिंग्स है उन पर भी काम किया जाएगा। एंड ओवरऑल ये स्टेशन होगा इसको इस ढंग से डेवलप किया जाएगा कि आने वाले समय में 40 ईयर्स तक जो पैसेंजर्स हैं उनकी डिमांड को कैटर कर सके। और एज ऑफ ना बात करें इससे करंट प्रोग्रेस की, तो हमारी रेलवेज के द्वारा इसका जो फाइनल रीडेवलपमेंट प्लान है उसको रेडी किया जा रहा है। एंड जनवरी 2022 तक यानी कि नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में ही इसका जो टेंडर है वो फ्लोट कर दिया जाएगा। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हैदराबाद बेस्ड वन ऑफ द लीडिंग एनर्जी प्रोड्यूसर ZR पावर होल्डिंग्स को लेकर, जहां पर दोस्तों इंडिया में उनका जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करते हुए इस कंपनी के द्वारा डिसाइड किया गया कि वो महाराष्ट्र स्टेट में उनके 2 न्यू डाटा सेंटर्स को लॉन्च करेंगे। एंड इसको लॉन्च करने के लिए उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ में MOU भी साइन कर लिया है। सो बेसिकली दोस्तों ZR पावर होल्डिंग्स के जो डाटा सेंटर होंगे इनको महाराष्ट्र के नवी मुंबई एंड पुणे इन दोनों सिटीज में लॉन्च किया जाएगा, जिनको डेवलप करने के लिए इनके द्वारा ओवरऑल 1200 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। एंड वही जो नवी मुंबई में डाटा सेंटर बनकर तैयार होगा वो बड़ा डाटा सेंटर होगा जिस पर 800 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और वहीं जो पुणे वाला होगा वहां पर इनके द्वारा 400 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बाकी टेक्नोलॉजी के मामले में जो दोनों के दोनों डाटा सेंटर्स होंगे यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज एंड टेक्नोलॉजीज को स्टेब्लिश किया जाएगा, जो कि आने वाले समय में महाराष्ट्र स्टेट की एंड साथ साथ में इस कंपनी की जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है उसको इंक्रीज कर देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।